पौलुस कहता है, ये प्रथम दूत, कलीसियाई काल का प्रथम दूत संत पौलुस क्या कहता है? क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, रोम की कलीसिया को ये कहता है कि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, जो मुझे मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए, जैसा समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, कोई भी अपने आप को न समझे। मतलब समझ में आ रहा है, स्पष्ट है कि नहीं? जैसा मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, बोल रहा है कि जैसा तुमको अपने आप को बड़ा बनाना है वैसा मत बनाइए, जैसा समझना चाहिए वैसा मत समझिए। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार हर एक दिया। को विश्वास, देखिए हर एक को विश्वास, हर एक के अंदर में 100% विश्वास परिमाण के अनुसार दिया हुआ है। किसी के में आधा विश्वास है, किसी के में 30% है, किसी के 60 में, किसी को 100% विश्वास है। वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझें। आपकी कैपेसिटी आपको मालूम होना चाहिए। भाई आप बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे हो, छोटी मुंह बड़ी बात कर रहे हो, ये ठीक है क्या? नहीं। जितना वो बोलते हैं ना, जितना वो चादर नहीं है उतना पैर क्या कर रहे हो? फैला रहे हैं। भाई क्षमता रखो चादर बड़ा करने का। सही कि गलत है? कहावत कहते हैं ना, जितना चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए, उससे बड़ा नहीं। तो ये लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? जैसा समझना चाहिए वैसा अपने आप को उससे बढ़कर समझ रहे हैं। आपका पोजीशन को आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी में भी हो, कौन सी श्रेणी में है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जिस पोस्ट में प्रभु ने आपको रखा है उस पोस्ट को कम से कम तो लिहाज करो। बैठकर सुनने का जो सौभाग्य मिला है, कम से कम बैठकर तो सुनो। तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं समझ करके बहुत बड़ा समझ रहे हैं। और ये चुगलखोर लोग तो और ये चमचागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उससे आगे कभी बढ़ सकते हैं क्या? नहीं। बस वही करते रह जाएंगे, लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एक गीत सुने आप लोगों ने, कव्वाली गीत है, जमाना न जाने किधर जा रहा है। किधर जा रहा है जमाना? आपको पता है किधर जा रहा है जमाना? जमाना बदल गया, युग बदल गया, ये सब बदल गए, वो सब बदल गए, लेकिन क्या परमेश्वर बदल गया? नहीं बदला। ये आज के पास्टर लोग, आज के सेवक लोग कैसा बोलते हैं? सेवक लोगों को सांसारिक रीति से जांच करके, उनकी बातों को सुनकर के जांच कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं, वो फल को दिखाई नहीं दे रहा उनको, और ये वो बोल रहे हैं कि ये सामाजिक गंदगी फैलाने वाला व्यक्ति है, ये अशुद्ध आदमी है, ये अंदर से अपवित्र है, शुद्ध नहीं है। भाई तुम्हारे अंदर में शुद्धता नहीं है, पहली बात तो। लिखा है जिसके मन शुद्ध हो परमेश्वर को देखेंगे। बोली हालेलुया। तुम्हारा मन शुद्ध नहीं, पहली बात। अगर मन शुद्ध रहता तो आप कैसे देखते पता है? मैंने बार बार बोला, एक बार नहीं बोला। भाई सबको अगर सही देखना है तो नजरिया का सही होना जरूरी है। बोलिए आमीन, हालेलुया। लेकिन क्या कर रहे हैं? अपने आप को जरूरत से ज्यादा डेढ़ होशियार समझ रहे हैं ना, तभी तो ऐसा चुगलखोर कर रहे हैं। छल कपट द्वेष ईर्ष्या उनके अंदर भरा पड़ा है, और बोल रहे हैं कि वो हमारे प्रति सही नहीं है। हमने कभी किसी के प्रति बुराई किया सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। किसी के बारे में ऐसा चर्चा किया कि फलाना पास्टर ठीक नहीं है, फलाना भाई ठीक नहीं है करके चर्चा सुने? नहीं सुने। जो कुछ भी बोलता हूँ यहीं पर आकर के बोलता हूँ आपके सामने में। तो कुछ लोग यही करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चलिए जाते हैं, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। मैं आपको इस रीति से 4 उदाहरण बताऊंगा। कितने उदाहरण? 4 उदाहरण बताऊंगा जिन्होंने अपने आप को बड़ा समझा और उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या मिला। मान के चलो कि जो पोस्ट परमेश्वर ने आपको दिया है उस पोस्ट से बढ़कर अपने आप को बड़ा पोस्ट वाला समझोगे तो गिरना तय है, और वहां पर नाश खाक होना तय है। तो पढ़िए, ऐसे ऐसे व्यक्ति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जिन्होंने ऊपर से नीचे गिरा, और वो किस कदर गिरे मैं आज आपको बताना चाहूंगा। यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय 13 से 15 पद पढ़िए। मेन बात यहां से आता है, कहां से गिरावट आई, ध्यान दीजिएगा। ये व्यक्ति कहां था और वो कहां से गिरा।
तू मन में कहता तो था। देखिए ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? यशा भविष्यवक्ता लूसीफर नाम के स्वर्गदूत के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पढ़ो भाई। तू मन में कहता था, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। देखो मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। और उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, छोर पर, उत्तर दिशा की छोर पर, सभा के पर्वत पर विराजूंगा। सभा के पर्वत पर विराजूंगा। ये कहां पर? सभा के पर्वत पर विराजूंगा। और आगे, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ाऊंगा। 15 तक पढ़ना है भाई। और बोल रहा है कि मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ, ये देखिए आज वही पॉलिसी कहां पर आई थी पता है? यहाँ पर शैतान के बारे में उसका चेहरा उघड़ रहा है। यशायाह उसको उगाड़ के बता रहा है, उसका बेनकाब करके बता रहा है। और यही पॉलिसी आदम और हव्वा के पास में लेकर गया था। ये क्या चीज? आदम और हव्वा को क्या बोला था पता है? जिस दिन तुम फल खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इधर वो क्या बोल रहा है? इधर वो खुद क्या बोल रहा है? देखो ये शैतान की पॉलिसी है। आप जब तक वचन को फर्क नहीं कर पाओगे ना, तो आपको कोई भी आदमी बहका सकता है, कोई भी आदमी भरमा सकता है, क्योंकि शैतान की बातें वैसी तो लगेगी आपको। पवित्र आत्मा बिना पाए आप कैसे परख पाओगे इन बातों को? यशायाह इन बातों को बता रहा है। ये शैतान क्या करता था? ये लूसीफर जो सबसे ज्यादा सुंदर था, जो सबसे ज्यादा चतुर था, सबसे ज्यादा। और मेरे को एक और इल्जाम लगा है भाई, ये आदमी बहुत बड़ा धूर्त है। अब बताओ भाई, मैं धूर्त हूँ? इधर से दिखाई दे रहा हूँ धूर्त आपको? और सेवक लोगों को शर्म भी नहीं आता कि ऐसा बोलते हैं। ये आदमी बहुत बड़ा धूर्त है। यदि धूर्तता कर रहा है, मैं क्या धूर्तता कर रहा हूँ बताइए? नहीं तो उनको आकर इधर क्या करना पड़ेगा? प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। एक सेवक के विरुद्ध में इस रीति से बोलने से उनको क्या करना पड़ेगा बताओ तो? क्या बोला? जो तुम्हें तुझसे जानता है वो मुझे तुझसे जानता है। बोला कि नहीं परमेश्वर ने? बोला है। तो मैं पिछले दिनों बताया था ना, जो आपको बोल रहा है किसको बोल रहा है? परमेश्वर को बोल रहा है। तो भाई इनके अंदर में कौन सी स्पिरिट है? तभी तो प्रभु ने बोला था ना, चेलों के अंदर में भी कौन सी आत्मा आ गया था? तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। इसलिए मैं प्रचार किया था उस दिन में, अपनी आत्मा क्या कर डालो? बदल डालो। बोलिए हालेलुया। आप कौन से स्पिरिट में हो? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, दूसरे के पास खोदा खादी करते रहते हो। अच्छा ये बताइए, मैं अपने आप को इतना ज्यादा बिजी बताता हूँ, आपको व्यस्त बताता हूँ कि टाइम ही नहीं है आपके, मतलब आपके लिए मेरे पास। ऐसा उधर इल्जाम लगता है। इतना ज्यादा मैं अपने आप को बिजी बताता हूँ लोगों के सामने, विश्वासियों के सामने। इतना ज्यादा आज में घृणात्मक बात होगी मेरे अंदर में, इतना ज्यादा नफरत हो गया मेरे प्रति तुम्हारे अंदर। फिर तुम्हारे अंदर भाईचारा का प्रेम कहाँ है? प्रेम अनेक पापों को ढांपता है लिखा हुआ है। तुम तो उखाड़ रहे हो सबके सामने में, क्या कर रहे हो? चुगली कर रहे हो, और बल्कि उनके बुराई कर रहे हो, उनके साथ में और साझी हो रहे हो। जब उनका बोलती बंद नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा यह फर्ज नहीं बनता है कि जाओ भाई तुम्हारा अगुवा है, तुम उसके लिए दुआ करो, उसके कंट्रोल में रहो, उसके नियंत्रण में रहो। मैं तुम्हारे जगह में जाकर ऐसे बोलूंगा, ऐसा करूंगा तो कैसा लगेगा? तो समझ में आई ये बातें कहां से आ रही है? कौन सी पॉलिसी है? यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, पढ़ो भाई, पढ़ो तो। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं मेघों से ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देखो, तो यही बात तो अगर आप उत्पत्ति में पढ़ोगे, कहां पर पढ़ोगे? उत्पत्ति में पढ़िए तो। हाँ पढ़ो। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह उतर जाएगा। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उस लूसीफर को, परंतु तू उस गड्ढे की तरह, उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। तू क्या बोल रहा है? क्या समझ रहा है कि मेघों पर, ऊंचे ऊंचे मेघों पर चढ़ करके तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा? सभा में खड़ा करूंगा, विराजमान होऊंगा, परमेश्वर के सिंहासन से बड़ा सिंहासन बनाऊंगा करके सोच रहा है। ये व्यक्ति क्या किया था? अपने को बढ़कर समझा इसने। उसको समझना चाहिए था मैं परमेश्वर के कंट्रोल में हूँ, मैं परमेश्वर के नियंत्रण में हूँ, मैं परमेश्वर के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे में हूँ। आज भी हम बोलते हैं कि प्रभु अवश्य आप बढ़े हम घटे, हम आपके हाथ के नीचे रहेंगे, हम आपसे ऊपर
नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। लेकिन ये सोच देखिए इसके, तू मन में कहता तो था कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, और तू क्या कहता था, इसलिए बोला गया कि तू अधोलोक की तह तक, मतलब गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। और इसका अंजाम प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि इसका अंजाम क्या होगा पता है, ये अधोलोक में नीचे पड़ेगा और नरक की आग में जलेगा, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई लिखा है। भाई क्या समझ रहे हो कि आपको इतना सब चीज बुराई करके, इतना सारी चुगली करके, सेवक के विरुद्ध में बोल करके तुमको लग रहा है कि तुमको पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है। उन लोगों को आपको वचन से समझाने के बजाय आप सांसारिक रीति से जांच कर रहे हो उनके सामने में, सांसारिक रीति से बात व्यवहार करके उनके साथ में। मैंने इन बातों को सुना, भाई आप कोई वचन का चर्चा नहीं कर रहे उनके सामने में। चलो ठीक है, हमारे चर्च में से कोई विश्वासी इस रीति से मान के चलो कि मेरे से रुष्ट होकर के या थोड़ा सा नाराज गुस्सा होकर के वो उनसे बात कर रहा है कि चलो दिल से शांति मिले, सुकून मिलेगी, तो उनका फर्ज बनता है कि नहीं चर्च में मिलाए उनको करके। क्या लिखा है वचन में, धन्य है तुम जो मेल मिलाप कराने वाले हो क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। ये वचन तुमको याद नहीं आ रहा है क्या? धन्य वह जो मेल कराने वाले हैं, ये वचन याद नहीं आ रहा है। बाकी ये याद आ रहा है कि समाज में गंदगी फैला रहा है, ये बातें याद आ रही है। देखिएगा, हम उस बात को जाएंगे और उसको पढ़िए। उत्पत्ति यहोवा परमेश्वर ने हाँ जितने बनाने पशु बनाए थे, जितने बने पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उन सब में सर्प बहुत ज्यादा धूर्त था। देखिए और क्या लिखा है पता है, ये धूर्त बोल रहे हैं, किसको बोला जा रहा है? अरे तुम्हारे जुबान का कैसा इस्तेमाल कर रहे हो तुम? एक सेवक किधर इस क्षेत्र में सेवकाई कर रहा है, वचन का प्रचार करके खड़ा हो रहा है, और उसको तुम इसके अंदर में धूर्तता है बोल रहे हो। मतलब कुल मिलाकर के शैतान ही बोल दो ना, उसमें बोलने में और क्या शर्म है? ये सेवक लोग भी ऐसा बोलने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, विश्वासी तो विश्वासी। आगे पढ़ो भाई, क्या लिखा है? सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? सुनिए, उसने स्त्री से कहा। किसे कहा? स्त्री से कहा। अरे दम है तो पुरुष से बात करो, दम है तो बाइबल से बात करो, कलीसिया से क्यों बात कर रहे हो? गलत है कि सही है? गलत है। हालेलुया। मतलब कलीसिया कौन है? ये चुने हुए लोग, स्त्री। पुरुष से बात करो ना, पुरुष बताएगा तुमको। ये देखो शैतान की पॉलिसी कैसे आती है। हो सकता है कोई पास्टर ही जिम्मेदार हो जाए, कई बार मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आपको प्रकाशन ये चीज है।